गाइस एक चीज़ मेरा अच्छा हुआ इस बाइक का कि बार बार कंप्लेन करने से ना और सर्विस सेंटर वालों के पीछे पड़ने से इसका जो गियर वाला इशू था ना वो मेरा 99% रिजॉल्व हो चुका है। मतलब अभी जब से मैंने मुझे बाइक मिली है फाइनली ये सब इश्यूज फिक्स करके, तो मेरी बाइक में मैंने दोबारा वो गियर का इश्यूज एक या दो बार ही फेस किया है। उसके बाद से मैंने फेस नहीं किया। वो भी इनिशियली जब उन्होंने मुझे बाइक दिया था तभी मैंने वो फेस किया था एक दो बार। बट जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा इसको ड्राइव किया दोबारा मुझे इश्यूज फेस नहीं हुआ, चाहे मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग की हो या फिर मैंने ट्रैफिक में चलाया हो या हाईवे पे चलाया हो, मुझे वैसा इशू दोबारा नहीं मिला है। तो एक तो अच्छी चीज़ है ये है कि इसका गियर इशू रिजॉल्व हो गया है। हाँ, लेकिन मुझे सर्विस सेंटर वालों के पीछे बहुत परेशान होना पड़ा, बहुत कंप्लेन करना पड़ा और तब जाके उन्होंने ये फिक्स किया। इसके लिए उन्होंने दो पार्ट्स चेंज किए थे। एक तो इसका गियर साफट करके आता है और एक और आता है, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे को याद आ जाएगा तो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। दो पार्ट उन्होंने चेंज किया था। उसके बाद से गियर इसके एकदम मतलब मक्खन की तरह स्मूथ हो गए हैं एंड मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। हाँ, लेकिन होंडा का जो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है एकदम बेकार है, वाहियात है। कि आप कितना भी होंडा वालों को भी मेल में रख लो, कुछ भी कर लो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लोग आपका प्रॉब्लम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रायोरिटी पे देखें। तो ये सब चीज़ें होती हैं इनके साथ। हाँ, सेकंड चीज़ ये है कि यार मैं ये बोल रहा था कि मतलब मेहनत बहुत लगती है यार। मतलब कंटेंट क्रिएशन में आपको सोचना पड़ता है, आपको वीडियोस बनाने पड़ते हैं, एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर आप फुल्ली सोशल मीडिया में हो फुल टाइम तो आपके लिए शायद थोड़ा सा आसान होता होगा क्योंकि ये आपका प्रोफेशन वही है। बट जो लोग पार्ट टाइम करते हैं, जॉब के साथ करते हैं या फिर मतलब ऐसे कुछ काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम में टाइम निकाल के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ तो जॉब, पढ़ाई, फैमिली, सोशल मीडिया, अपनी प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी और इंटरव्यूज़ वगैरह की प्रिपरेशन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब आप थोड़े से लाइफ में बड़े हो जाते हो ना तो आपके ऊपर वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं बहुत सारी। तो उस हिसाब से ना मतलब क्या मैं बोलूँ आपको यार, बहुत 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 एफर्ट लगता है। सो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आने वाली वीडियोस के लिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ, बट हार्डली वीक में एक या दो बार कर पाता हूँ। कभी कभी तो 2-3 वीक्स तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है भाई। और हाँ, बहुत ज़्यादा जिसको मतलब अगर हॉर्नेट का माइलेज जानना है ना तो मैं आपको इसका माइलेज अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे कि इसका माइलेज कितना है। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ सो दैट आपको दिखे यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, अभी देखो मैं 20 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ ट्रिप ए में और 51 का माइलेज मुझे दे रहा है। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ 70 से 75 मेरी एवरेज स्पीड रही है। और अगर मैं टोटल बात करूँ ना कि अगर मैंने इसको मॉर्निंग से कितना चलाया, मतलब मैं जब अभी मैं ऑफिस से वापस घर जा रहा हूँ तब इसका जो माइलेज आ रहा है 51 का यहाँ पे दिखा रहा है। आप 50 मान के चलो कि अगर थोड़ा कम भी लेके चलते हैं एज़ पर मीटर जितना दिखा रहा है तो 50 का तो आ ही रहा होगा। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि टोटल मुझे कितना मिला है कि जब मैं ऑफिस मॉर्निंग में गया और अभी वापस आ रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ट्रिप भी मैंने 52 किलोमीटर मेरा ट्रिप भी हो गया है अभी तक और ट्रिप भी का माइलेज भी मेरा 50 का है। तो हाँ, अच्छी बात ये थी कि आज मुझे ट्रैफिक कम मिला था, तो आप कह सकते हो कि थोड़ा उसकी वजह से माइलेज थोड़ा मुझे अच्छा मिल गया आज। अदरवाइज़ मेरा माइलेज 47, 48, 49 इसी के आसपास रहता है। मैं बहुत हार्श राइडिंग भी नहीं करता हूँ जनरली कि 90, 95, 100 लेके चलूँ। मेरी जो एवरेज स्पीड 70 to 80 के बीच में ही रहती है। डिपेंड ऑन कि ट्रैफिक कितना है रोड पे और कैसा रोड है, वो सब चीज़ों पे तो ये सब रहता है। और जहाँ तक रही बात इस बाइक की ना, मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगती है, बाकी वेल एंड गुड है, अच्छी बाइक है। और अभी मैं मेरी ड्रीम बाइक है हिमालयन। यार मतलब एक होता ना कि हर एक लड़के का सपना होता है
किसी को क्लासिक चाहिए, किसी को बुलेट चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। तो ऐसे ही मतलब मेरा भी सपना है कि मैं एक बार हिमालयन लूँ। हालांकि मैं एक बार देख के अभी आया हूँ कुछ दिन पहले ही डीलरशिप पे रॉयल एनफील्ड के। मेरे ऊपर शूट नहीं कर रही थी रॉयल एनफील्ड की हिमालयन क्योंकि वो ऐसा लगती है कि घोड़ा है, मतलब मुझे वो बहुत भारी भरकम से लगती है, घोड़ा है और उसके ऊपर मैं बैठा तो मेरी पर्सनालिटी पे सूट ही नहीं कर रही थी वो यार। बट ठीक है, लेंगे, कभी ना कभी तो लेंगे। अभी तो ये है, ये भी मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, तो जैसा है अच्छा है। और बाकी तो जो है सब ठीक ही है यार। आप लोग कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।